डीजीपी मुस्तफा के बेटे की मौत के मामले में जांच कहां तक बढ़ी है, क्योंकि कल भी 9 पुलिसकर्मियों को बुलाया था और आज किस तरह से? जो उनके घर की सुरक्षा में तैनात थे 9 पुलिसकर्मी कल हमने शामिल जांच किए थे। उनसे जो भी डिफरेंट जो भी हमारे क्वेश्चन थे, जो भी हमारी क्वेरीज थी, उसके बेस पर उनसे हमने पूछताछ करी थी मृतक के संबंध में, इनके परिवार के संबंध में, और जो घटना के दिन कौन कौन वहां पर प्रेजेंट था, किसने क्या देखा, और भी बहुत सारी चीजें। आज 11 जो पुलिस कर्मी हैं पंजाब पुलिस के, वो भी उनको भी आज बुला रखा है हमने, और उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं। और इसके अलावा जो इनके घर में काम करने वाले जो बाकी कर्मचारी हैं, जो हाउस हेल्प हैं, माली हैं, तो उनको भी हम कल शामिल जांच करेंगे। उनसे भी जो चीजें हैं मृतक के बारे में और जो आरोप लगाए गए थे वीडियो में, उन चीजों के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनमें कितनी सच्चाई है। अभी जांच जारी है। सर, ये जो पंजाब पुलिस के जो कर्मचारी आपने बुलाए हैं, ये कौन है? क्या घर में तैनात हैं या फिर किस तरह से संबंध है? ये रिटायर्ड जो है डीजीपी मुस्तफा, उनको पंजाब पुलिस ने उनकी सुरक्षा के लिए इनको तैनात कर रखा है। सर, अभी घर की क्या सर्च पूरी हो चुकी है इनकी या अभी बाकी है? घर की सर्च हमारी तरफ से पूरी हो चुकी है और अब बाकी नहीं। घर में सर जो सामान था, जो चाहे वो लैपटॉप की बात करें या मोबाइल की बात करें, तो क्या क्या अभी तक बरामद हो चुका है? अभी तक हमने जो मृतक की डायरी थी वो बरामद कर ली थी, और अब मृतक का फोन भी हमें मिल गया है, लैपटॉप भी हमें मिल गया है, और इसके अलावा घटनास्थल से बहुत सारी एविडेंसेस जो है ना हमने कलेक्ट किए हैं, जो इस केस में इम्पोर्टेंट एविडेंस हैं, जिनका हमें एफएसएल फॉरेंसिक से हमें जांच करवानी है। तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो क्योंकि केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। तो सर, जो पुलिस कर्मियों के बयान तक किए गए, तो कुछ ऐसा निकल कर आया कि बाप बेटे के बीच में या फैमिली के साथ कुछ झगड़ा रहता था या कुछ ऐसी बातें उनके बीच में रहती थी? पुलिस कर्मियों ने अपने बयानों में अभी कोई कुछ बातें बताई हैं जो इम्पोर्टेंट हैं केस में, और इसमें कोई दो राय नहीं कि इनके बीच में तनाव रहता था। और अभी हम कर रहे हैं, 9 लोगों को कल किया था, 11 लोगों को आज हम शामिल जांच कर रहे हैं। तो काफ़ी हमने क्वेश्चनर तैयार करके उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। जो भी इसमें एविडेंस आएगी, जो भी जानकारी महत्वपूर्ण होगी, उसको एज एविडेंस हम यूज करेंगे। सर, जिस तरह के वकील की वीडियो थी पहले वाली, तो जो क्या पूछताछ हुई है अभी तक, उसमें ये सीन क्या उभर कर आया है कि अखिल अख्तर एक तरफ अकेला था और एक तरफ पूरी फैमिली थी? जिस तरह से आपने कहा कि कुछ इस तरह के वो भी मिले हैं कि तनाव था, तनाव बाप बेटे के बीच में था या अकेला और पूरी फैमिली के बीच में था? इसमें जो चीजें निकल के सामने आ रही हैं वो यही है कि इनके आपसी वैचारिक मतभेद थे अकील के परिवार के साथ, और उसने अपने स्टेटमेंट में भी इस चीज का जिक्र किया था जो वीडियो वायरल करी थी। तो ये चीजें आ रही हैं हमारे सामने जांच के दौरान कि उसके अपने सारे परिवार के साथ ही वैचारिक मतभेद थे। तो सर, इस मामले में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ना तो अभी तक मुस्तफा या उनकी फैमिली से पूछताछ हुई है, ना ही कोई कार्रवाई की गई है। तो इस तरह से सर इसमें आगे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि आरोप जो लगे हैं मुस्तफा, उनकी पत्नी और 2 लोग अन्य हैं, तो उसमें किस तरह से सर आगे पूछताछ करेंगे? हमारा सबसे पहले जो बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमने जो साइंटिफिक एविडेंसेस थी उनको कलेक्ट किया है, उनको फोरेंसिक्स में भेजा है, उसकी हम रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं।
और सबसे पहले ये एस्टेब्लिश करना है हमें कि मृत्यु का कारण क्या था, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि सभी जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाएंगी जो डॉक्टर्स हैं वो इस चीज़ को क्लियर नहीं कर सकते कि मृत्यु का क्या कारण है। हमने घटना स्थल से जुड़े हुए, मृतक से जुड़े हुए और इस परिवार से जुड़े हुए लोगों से हम पूछताछ कर रहे हैं, और जैसे ही ये प्राइमरी काम हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद हम जो मृतक का परिवार है और जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है एक एक करके उनको सबको बुलाएंगे आने वाले कुछ ही दिनों में और सबसे पूछताछ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये मानते हैं कि जो हमारी जो जांच है उसमें जो भी एविडेंस हैं, जो भी तथ्य हैं वो हमारे पास हों, ताकि जब पूछताछ की जाए तो पूछताछ के दौरान हमारे पास सभी तथ्य मौजूद हों। सर, परिवार जांच में सहयोग कर रहा है? जब पुलिस जांच कर रही है तो उसमें सहयोग कर रहा है या किस तरह का रवैया अपना रहे हैं पुलिस के साथ? अभी तक हमने उनको बुलाया नहीं है, लेकिन परिवार ने जो भी मृतक से संबंधित जो भी चीज़ें थी जैसे डायरी, फ़ोन, लैपटॉप वगैरह वो हमें प्रोवाइड करवाए हैं। तो इसके बारे में तो मैं इतना ही कहूँगा कि जब जांच में जब उनको बुलाया जाएगा तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो सर जकील का जो मेन मोबाइल था जिससे वीडियो बनाई गई वो मिल चुका पुलिस को? जी, वो मोबाइल में पुलिस पोजीशन में आ चुका है। तो कुछ उसमें मिला सर वीडियो जो बनाई गई? उसको हम फोरेंसिक में भेजेंगे और उससे डाटा जो है क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं वही उसको रिट्रीव करेंगे, उसमें निकाल के देंगे और ऑनरेबल कोर्ट में भी वही डाटा जो है वो जो है ना मान्य होता है, जो फोरेंसिक का साइबर का एक्सपर्ट जो है वो उसको निकाल। सर इतने देरी से मिला फोन, कहीं ना कहीं ये हो सकता है कुछ छेड़छाड़ की जा सकती है? अगर इस तरह की कोई संभावना होगी तो इसीलिए उसको हम साइबर फोरेंसिक्स में भेज रहे हैं। अगर उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, अगर ऐसी कोई बात होगी तो रिलेवेंट सेक्शंस हैं लॉ में, वो जो आरोपियों के खिलाफ यूज किए जा सकते हैं। तो कहाँ से मिला सर? क्या उनके परिवार वालों ने दिया है या फिर सीन ऑफ क्राइम? वो परिवार द्वारा हमें उपलब्ध करवाया। ये कब मिला सर? जो उसका आज सर एक इसमें क्या CCTV वगैरह भी थे घर में? CCTV हमने जो था घटनास्थल का वो हमने जिस दिन हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया था, सीन ऑफ क्राइम पर गए थे, उसी दिन हमने कब्जा पुलिस में ले लिया था और उसकी भी हम जांच कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। CCTV घर के बाहर का था, तो उसमें जो है ना प्राइमा फेसाई बहुत ज्यादा कोई संदिग्ध चीजें नहीं है, फिर भी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो सर मौत के कारण कुछ स्पष्ट हो पाए जांच में, क्योंकि अभी मेडिकल रिपोर्ट तो पूरी आई नहीं है? मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।